हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस अभी आपका प्रेफरेंस शीट फेज चल रहा है एंड अब इसके बाद सिमुलेटेड रैंक आने वाली है। और सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे क्या आपको प्रेफरेंस शीट अपनी बदल देनी है? बिकॉज आपको एक ही दिन का टाइम मिलेगा प्रेफरेंस शीट बदलने का, उसके बाद वो प्रेफरेंस शीट फिर से लॉक हो जाएगी। तो गाइज़, करना है या नहीं करना वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। और सिमुलेटेड रैंक होती क्या है उसकी पूरा फंडा बताने वाला हूँ इसमें। सिमुलेटेड रैंक का पूरा फंडा समझाने वाला हूँ ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े इस पूरे यूट्यूब पे और आप मिसगाइड ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS में टोटल कितने राउंड्स होने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ। CSAS UG का रिजल्ट कब आने वाला है फर्स्ट राउंड का, वो भी बात करूंगा। और कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं बच्चों को अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, लाइक BHU हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अपडेट्स और कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सकें एक चीज़ों पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बिकॉज सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्क्रीट कट ऑफ क्या होती है वो भी बताऊंगा। डिस्क्रीट कट ऑफ मैम ने खुद बोला था, वो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मैं पोर्टल से निकाल निकाल के एक एक अपडेट दे रहा हूँ। आपको पता होगा मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी तक निकाली है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा कि सबसे पहला तो आपका प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन हो रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिल रही होगी। अब BHU की देखो, BHU की जो वेबसाइट है अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। समर्थ पोर्टल BHU का UG का अभी तक एक्टिव नहीं होगा और ये कब तक होगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। सारे यूट्यूबर बैठ के इधर उधर डेट फेंक रहे हैं कि कोई 15 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई अगले महीने, कोई अगले साल कुछ कह रहे हैं। तो अभी तक कोई अपडेट है नहीं BHU की कि कब तक आएगा, लेकिन आएगा, वो आने वाला ही है वो भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आएगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो BHU में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बिकॉज अपडेट आपको मिलेगी। दूसरी अपडेट थी गाइज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चों, मैंने कल वीडियो बनाई थी, बच्चों को पता होगा। इसकी फॉर्म फिलिंग वीडियो आई बटन में भी आ रही होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं आ रहा है, देख लो गाइज, वो आ गया है। मैं रिलोड करके एक बार चेक करा दे रहा हूँ आपको। देखो आ गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन, आप जाके कर सकते हो ये। इसमें UG कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अब सब कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें प्रोग्राम्स आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे आपको, उस वीडियो में देख लेना। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते थे अभी तक उसका पोर्टल भी अपडेट नहीं हुआ है, यही वाली लिंक है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स थी आपकी पोर्टल से रिलेटेड। अब गाइज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स एक चैनल पे मिल रही है आपको। अभी गाइज हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि अभी तक प्रेफरेंस शीट जो बच्चे फिल कर रहे हैं आज उनका लास्ट डेट है। अगर आपने 14 तारीख आज रात को 12 बजे तक सबमिट नहीं करी प्रेफरेंस शीट, देन आपकी वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। और आपने प्रेफरेंस शीट सबमिट करी है या नहीं करी है वो लॉक हो जाएगी और उसके बाद वो ओपन नहीं होगी, ठीक है। ओपन होगी, एक चांस और मिल जाएगा आपको, लेकिन वो कब मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं करा है और आप बैठे हो इधर उधर मुंह देख रहे हो दूसरों का या भीख मांग रहे हो कहीं पे कि भैया हमारी चेक कर दो, भैया ये कर दो वो कर दो, तो मत करो वो चीज़, ठीक है। करो, काम करो प्रेफरेंस शीट पे, अपने अपने प्रेफरेंस शीट पे वर्क करो और बनाओ अपनी प्रेफरेंस शीट। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो भैया हमारी भाऊजी हमारी चेक कर दो, ये कर दो वो कर दो, भाई इधर उधर मतलब इन चीज़ों से मत करो ये चीज़। आपको अगर लाइक एक लेजिट हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हो आप, मैं खुद आपकी मदद करूंगा। कैसे कांटेक्ट करना है, आई बटन में हमारा मेंटोरशिप बाय करने का तरीका होगा, ठीक है, उसको मैं बताया होगा आपको। प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा आपको। आपको हेल्प चाहिए बिल्कुल वो ज्वाइन करो और मेरे पास आओ। अभी आज रात 12 बजे तक ओपन है, ठीक है वो, और लास्ट डेट है आपको भी पता है। करना चाहते हो तो कर सकते हो आज, ठीक है, नहीं तो फिर प्रेफरेंस शीट ऑटो लॉक हो जाएगी। अभी प्रेफरेंस शीट सबमिट करने में कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी ये प्रेफरेंस शीट बनाने के बाद, जैसे आप प्रेफरेंस शीट पोर्टल पे बना रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल है, आप इस पर प्रेफरेंस शीट बना रहे हो। अभी सिमुलेटेड रैंक की भी बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी अपडेट्स के बाद, ठीक है।
आप प्रेफरेंस शीट बना रहे हो और यहाँ सेलेक्टेड प्रेफरेंस शीट में आपका लाइक सेव कर दे रहे हो और सबमिट कर दे रहे हो, और ये आपको ड्रैग कर दे रहा है इस पोर्टल पे वापस। तो सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रेफरेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस शीट सबमिट भी करी थी, लेकिन फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनकी प्रेफरेंस शीट बोला था कि आपने कुछ सबमिट ही नहीं किया। तो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो प्रूफ होगा आपके पास कि हाँ मैंने सबमिट करा था, और कल को आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अब ये बोलता है कि नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो वो आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रूफ रखना अपने पास। और गाइज आपको चेक कैसे करना है कि आपकी प्रेफरेंस शीट सबमिट हो गई है या नहीं। आपको ये एप्लीकेशन फेस पे 2 पे जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और जाके प्रेफरेंस शीट वाले पोर्टल पे पहुंचना है, इस वाले पे। और अगर आपकी प्रेफरेंस शीट यहाँ पे लोडेड है पहले से, देन आपकी प्रेफरेंस शीट सबमिट हो गई है। तो एक बार और सबमिट कर लेना, और आज रात को इसका लास्ट टाइमिंग है 12 बजे तक। ठीक है, अभी गाइस मेन मुद्दे की बात पे आते हैं हम, सिमुलेटेड रैंक्स। सिमुलेटेड रैंक्स पे हम चलते हैं। इसका जैसे आपको पता है, सिमुलेटेड रैंक्स आपकी 15 जुलाई शाम को 5 बजे रिलीज हो जाएगी, और इस पे वीडियो भी आ जाएगी मेरी उस टाइम। लेकिन अभी इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा भाई। अभी गाइस देखो, सिमुलेटेड रैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बिकॉज आप 36 वीडियो बैठ के देख रहे होगे। तो गाइस कुछ लोग सिमुलेटेड रैंक बोलते हैं और कुछ लोग स्टिमुलेटेड रैंक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रियल तो सिमुलेटेड ही रैंक है, रियल वर्ड जो सिमुलेटेड रैंक है। अभी गाइस देखो, मैंने ये आपको बता रखा है सरल अंतर। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है उत्तेजना वाली रैंक, ठीक है, और सिमुलेटेड का मतलब होता है नकली रूप में दिखाया जाने वाला अनुकरण अनुकरण ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो जो यूट्यूबर आपको ये बोलता मिल जाए सिमुलेटेड स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड, उसका चैनल उसी टाइम छोड़ देना। क्योंकि जब उसे इतनी सी चीज नहीं पता कि स्टिमुलेटेड और सिमुलेटेड में क्या डिफरेंस है, तो भाई वो आपको बता नहीं पाएगा ये चीजें। ठीक है, तो वो खराब कर देगा चीजें, क्योंकि प्रेफरेंस शीट आप इसके बेसिस पे चेंज कर रहे हो भाई। अब क्या फंडा है ये समझाऊंगा, ध्यान से सुनो यहां से पूरी पूरी बात। देखो गाइस, अभी आपका पोर्टल ऐसे कुछ दिखाने लगेगा इस डेट को 15 जुलाई शाम को 5 बजे आपका पोर्टल कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, जिसपे एप्लीकेशन फेज 2 और फेज 1 ऐसे दिखाएगा, और नीचे एक सिमुलेटेड रैंक्स दिखाएंगे आपको। सिमुलेटेड रैंक्स आपके बेसिस पे यहाँ पे दिखा देंगे आपको, और उस सिमुलेटेड रैंक में होगा क्या वो सारी चीजें भी बताऊंगा। ध्यान से देखो और ध्यान से समझो सबसे पहली बात। ठीक है, अभी गाइस जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सिमुलेटेड रैंक पे व्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा खुल के आएगा। देखो, ऐसा खुल के आने वाला है कि सिमुलेटेड रैंक्स ऐसे होंगी आपके सामने। देखो, कोर्स वाइज कॉलेज वाइज आपके नाम से यहाँ पे योर रैंक होगी, कट ऑफ रैंक होगी, और आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी होगी। जो भी कैटेगरी में अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड लिखा होगा, ओबीसी है तो ओबीसी के हिसाब से होगी। योर रैंक का मतलब आप इसमें 1000, जैसे इस बच्चे ने बीए प्रोग्राम बैंकिंग इंश्योरेंस प्लस इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया हुआ है, तो 1062 रैंक पे आ रहा है, और जो कट ऑफ रैंक चल रही है वो 567 चल रही है। लेकिन तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसके बेसिस पे हम इसे चेंज कर दें और कुछ ऊपर चला जाए? नहीं भाई। सबसे पहली बात यही समझने वाली बात होती है कि सिमुलेटेड रैंक एक ऐसी रैंक होती है जो आपके मेरिट पे निकाली जाती है। मेरिट का मतलब होता है, देखो मेरिट का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे थे, समझ में इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो ये लाइक एक एग्जाम्पल है, पीजी का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको सब जस्ट समझाने के लिए। मेरिट क्या होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। जैसे ये है, ये इसमें क्या हुआ है, ये फाइनल मार्क्स वाला देखना, और कॉलेजेस अलॉटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चों को मेरिट के हिसाब से अरेंज कराया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, ये होती है मेरिट। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ वाला ये वाला बच्चा है 277 वाला बच्चा है, इसको थर्ड पे आया है, पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आया है। अब क्या ये कुछ ऐसा कर सकता है इस मार्क्स पे कि 278 नंबर वाले से आगे निकल जाए? अपनी प्रेफरेंस शीट में कुछ ऐसा चेंज कर सकता है वो कि इस बच्चे से आगे निकल जाए ऊपर वाले से? कुछ भी नहीं कर सकता वो ऐसा। आपको मेरिट जो होती है आपके मार्क्स के बेसिस पे निकलती है। तो अगर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि वो एक नंबर ऊपर वाले बच्चे से आगे निकल जाए, तो प्रेफरेंस शीट चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको समझाने के लिए
ताकि प्रेफरेंस शीट आप चेंज ना कर सको। ठीक है, तो ये बात है मेन मुद्दे वाली बात। अब और बातें समझ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। समझाता हूँ प्रेफरेंस शीट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो याद रखना मेरी बात कि प्रेफरेंस शीट में आपको चेंजेस नहीं करने हैं सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक आपके मेरिट के बेसिस पे दिखाई जाएगी और मेरिट आप बदल नहीं सकते प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे। समझ गए? अब प्रेफरेंस शीट का मेन फंडा सारी चीजें बताता हूं। तो सिमुलेटेड रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज क्यों करता है भाई? मत करो रिलीज, जब इतनी सारी मतलब चीजें हैं तो रिलीज ही क्यों कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी? देखो गाइस, क्यों रिलीज कर रहा है? सबसे पहले वो बताता है कि आप उस कोर्स में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है और आप उसमें कौन सी पोजीशन पे आ रहे हो। टोटल तो नहीं बताएगा, बट आपकी पोजीशन जरूर बता देगा। जैसे इसमें देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है योर रैंक एंड कट ऑफ रैंक, इसमें टोटल तो नहीं बताया उसने। यही होती है सिमुलेटेड रैंक, देखो यही होती है सिमुलेटेड रैंक, ठीक है आपकी। तो इसमें टोटल तो नहीं बताया, लेकिन आपकी पोजीशन बता दी है और कट ऑफ की रैंक क्या चल रही है वो बताइए बस, ठीक है। ये है टोटल। जैसे ये कोर्स है फॉर एग्जांपल, मान लो बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स है, ये ऑफिशियल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल से रिलीज होती है ये चीज़, पोर्टल वाली चीज़ है वो, ऐसी इधर उधर वाली चीज़ नहीं दिखा रहा। BA ऑनर्स। अगर वीडियो गाइस यहाँ तक पसंद आ रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस। ये देखो इसमें कट ऑफ रैंक क्या चल रही है और इस बच्चे की रैंक यहाँ तक क्या है, ये बताते हैं बस आपको, ठीक है, समझ गए? तो ये सीन होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं बताते, इसे मैं हटा देता हूँ, जो हमारे बैकएंड के बंदे ने ये चीज़ गलत लिख दी है शायद। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताते, यहाँ पे आपकी बताते हैं रैंक ऑफ द स्टूडेंट, रैंक ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट, ठीक है, रैंक ऑफ द स्टूडेंट अप्लाइड इन दैट कोर्स इन द रैंक लिस्ट, ठीक है, और कट ऑफ रैंक पता चलती है। ये चीज़ बताता है बस वो, और इसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस शीट नहीं बदलनी होती भाई, कि आपको कहीं बदलने पहुंच जाओ। कि मैंने बताया, फंडा समझा दिया ना। फंडा ये है कि आपकी मेरिट चेंज नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज़, प्रेफरेंस शीट मैंने बता दिया कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की जाती है। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक अरेंजमेंट होती है जो आपको प्रोवाइड करी जाती है, वो दिखाई नहीं जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ है, बस वो होती है पीछे बैकएंड में होता है वो। अब गाइस प्रेफरेंस शीट जो सिमुलेटेड रैंक होती है उसमें एक्चुअली क्या होता है, कौन सा कोर्स हाई डिमांड में है और कौन सा कोर्स लो डिमांड में है उससे पता चलता है। कैसे पता चलता है वो देखो, जैसे इस कोर्स में है
बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे और कोई कोर्स ले लेते हैं, मान लो बीएमएस है। अब यहाँ बीएमएस और बीबीए देखो, ये बीबीए एफआईए है सही सुखदेव कॉलेज में। इसमें देखो 8,000 रैंक है इस बच्चे की, 8,134 रैंक है। मतलब कितनी रैंक लिस्ट चल रही है, 182, वन जो कट ऑफ रैंक चल रही है 183 चल रही है, 183। और जो चल रही है ये, तो इससे क्या होता है आपको पता चलता है कि ये कितना डिमांड में है। भाई ये देखो बीबीए कितना डिमांड में है, इससे पता चल रहा है। और बीएमएस देखो इस कॉलेज में कितना डिमांड में है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा कोर्स हमारा डिमांड में है, कौन सा कोर्स डिमांड में नहीं है। ये ऑफिशियल आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोर्टल से निकाली गई सिमुलेटेड रैंक्स की लिस्ट है, ठीक है। और देखो जैसे और कोई अनडिमांडेड कोर्स होते हैं वो दिखा देता हूं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट है ना, तो यहाँ पे मान लो जैसे ये बीकॉम ऑनर्स, यहाँ पे देखो कितने डिमांड में भाई, 26,000 स्टूडेंट्स। मतलब समझ रहे हो, 26,000, 26,000 है। और उसकी रैंक कितने बच्चे की बन रही है, 14,000। तो समझ रहे हो ये है डिमांड और नॉट डिमांड। अब जैसे इसमें देख सकते हैं हम, जो नॉट डिमांडिंग होगा उसमें इस बच्चे की रैंक बहुत पास में चलेगी। जैसे ये वाला कोर्स है, बीए वाला इंश्योरेंस वाला जो कोर्स है, इसमें इस बच्चे की जो डिमांड है, इस कोर्स की जो डिमांड है वो बहुत कम है। देखो एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज 1,062 है बस, ज़्यादा नहीं बच्चों ने फिल किया है इसको, क्योंकि इवनिंग में है, इवनिंग से बच्चे भागते हैं। तो ये वाला कोर्स देखो 5। तो रैंक ये डिमांड और नॉट डिमांड से पता चल जाता है हमें यहाँ से, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी बात, अब सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे बैकअप क्या डालना है, बैकअप कोर्सेज। भाई ये बहुत नया फंडा है, बैकअप कोर्सेज क्या डालने हैं, तो इससे पता चल जाता है हमें। तो ये आपको अपने पोर्टल से तो पता नहीं चलेगा, ये मेरी वीडियोस से ही पता चलेगा। ये एक मात्र सोर्स रह जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों की सिमुलेटेड रैंक्स देखूंगा, सारे बच्चों की देखूंगा जब रिलीज होगी कल। तो उस बेसिस पे कौन से कोर्स बैकअप में डालने चाहिए, कौन से कोर्स नहीं डालने चाहिए, वो मैं वीडियो रिलीज करूंगा। उसके लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप तो अपने ही पोर्टल का देख पाओगे ना, जो लिस्ट में आपने भरा है। जो लिस्ट में नहीं भरा उसकी क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, वो तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए भाई को सब्सक्राइब रखना। अब गाइस, डोंट चेंज योर अर्लियर प्रेफरेंस। मैंने आपको बोला कि जो आपकी पहले वाली प्रेफरेंसेस है उसको चेंज नहीं करना। हाँ, बैकअप कोर्सेज ऐड कर सकते हो, नो वरीज, उसको बैकअप कोर्स, लेकिन चेंज नहीं करना है। कहीं आप पूरी चेंज करके बैठ जाओ तो भाई आप फंस जाओगे बुरा वाला, फिर तो आपको फंसना मतलब श्योर है, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कुछ लोग बोलेंगे एक काम करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रैंक लिस्ट है ना, इसको देखो, और ये जो कट ऑफ रैंक चल रही है 567, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओ, बुलेटिन को डाउनलोड करो, ठीक है। बुलेटिन पे कोई भी पेज पे जाओ, और ये जो सीट है, ये जो सीट है कॉलेजेस की, इन्हें काउंट करो। ये काउंट करके 1 2 3 4, और इसको क्या नाम है, ऐसे काउंट करके निकाल लो, पता चल जाएगा तुम्हें कि सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं। अबे भाई ऐसे मत करना, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये अनएक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर होते हैं जो ये चीज़ करते हैं, ठीक है। उनको पता वता होता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए कोई आपके लिए वो तो सर्टिफिकेशन तो लगता नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे मत करना, क्योंकि क्या पता आपके आगे वाले बच्चे ने प्रेफरेंस शीट में कुछ ऊपर डाला हो लिस्ट में, जिसकी वजह से वो उधर जाए, जिसकी वजह से वो उधर चला जाए, आपके कंपटीशन कम हो जाएगा। तो वो चीज़ मत करने लगना है, बैठ के काउंटिंग मत, 1 2 3 4 कर कहीं करने लगो तो फिर तो फंस गए भाई। फिर कहीं फिर तो तुम बहुत लंबा फंस जाओगे, पक्का हो जाएगा कि नहीं भाई। जैसे अब ये आ गई ये वाली जो कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस प्लस एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इकोनॉमिक्स, इसमें है इसकी 1300 रैंक। अब ये बच्चे को बोल दिया किसी ने कि भाई जाके सीट काउंट कर ले, और तेरे को पता चल जाएगा कि भाई कितनी कॉलेजेस है। तो वो बच्चा पहुंच गया, इसको यहाँ पे कॉपी करा उसने, ठीक है, और लिस्ट को पहुंचाया यहाँ पे, देखो ऐसे, और ये सीधा पहुंच गया भाई काउंट करने। अच्छा 16 सीट यहाँ पे है, और 10 16 26 ऐसे करोगे तो भाई बहुत भयंकर फंसोगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आगे वाले बच्चे ने प्रेफरेंस शीट में वो कहाँ पे रखा है उसे पता नहीं है ना, तो वो हट जाएगा, या उसका प्लेसमेंट पहले हो जाएगा, या उसे सीट पहले दे दी जाएगी। तो वो चीज़ मत करना। और प्रेफरेंस शीट में अगर कोई मिस्टेक करी है आपने, जैसे कुछ बच्चे करते हैं मिस्टेक, क्योंकि जब सिमुलेटेड रैंक रिलीज होती है, कहाँ गया, ये रैंक रिलीज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको टाइमलाइन देंगे प्रेफरेंस शीट चेंज विंडो का, जो आपकी 15 से 16 तारीख को रात को 12 बजे तक होगी। तो ये प्रेफरेंस शीट चेंज विंडो आपको खुलेगी
और आपको क्या नाम है करना होगा, वहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक करी हो। मान लो स्वामी श्रद्धानंद किसी ने ऊपर में रख दिया, ठीक है, सबसे ऊपर रख दिया, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज किसी ने ऊपर रख रखा है, ऐसी लोअर कॉलेजेस को ऊपर डाल दिया लिस्ट में, या कुछ मिस्टेक कर दिए, तो वो सही कर सकते हो, ठीक है, वो सब सही कर सकते हो, याद रखना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और गाइस एक बात और, अगर आपने अब यूनिवर्सिटी अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया और चोरी चोरी चुपके चुपके वीडियोस देखते हो हमारी, तो भाई कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज क्या होगा कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा कभी चैनल पे तो वो आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है, बिकॉज अपडेट ही नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगी तो फिर कैसे पता चलेगा, और मिस हो जाएगी यार, क्योंकि ये पोर्टल की इंटरनल अपडेट्स होती हैं, छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं जिससे बच्चों का सिलेक्शन में हेल्प होती है। तो अगर आप नहीं करोगे सब्सक्राइब तो आपका घाटा हो जाएगा भाई, मैं नहीं चाहता आपका घाटा हो, ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई। चलो ये चीज़ हो गई, और एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि जो रिजल्ट की अपडेट है गाइज, अब मेन मुद्दा है रिजल्ट। आपका रिजल्ट आएगा 19 तारीख को शाम को 5 बजे, ठीक है, 19 तारीख को शाम को 5 बजे सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपडेट पे डिक्लेयर होगा रिजल्ट, लिख के ले लो, जैसी पोर्टल में बता दूंगा, और आपको मैं लाइव सेशन चलेगा जैसे मेरा हमेशा चलता है। आपको इसका लिंक वाला सिस्टम नहीं होता, इसका क्या सिस्टम होता है वो उस दिन बताऊंगा, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कहाँ आएगा, क्या चेक करोगे, और आपके पोर्टल पे क्या आ जाएगा। ऐसा होता है, देखो ऐसा पोर्टल बन जाएगा राउंड 1 का, ठीक है, और उस पोर्टल पे चेक करना है, क्या चेक करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, उस दिन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सारी अपडेट्स आपको तुरंत तुरंत दे पाऊँ, ठीक है। और भाई लाइव रहेगा, आपको पता है CUT का रिजल्ट जो था, भाई ने पहले सबसे पहले, और अदर यूट्यूबर्स लिंक ढूंढ रहे थे, तुम्हारे भाई ने लिंक प्रोवाइड कर दी, अदर यूट्यूबर्स लिंक ढूंढ रहे थे, अरे भाई लिंक किधर है, हमें दे दो लिंक, हमें दे दो लिंक, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने आपको एग्जैक्ट लिंक टोटल अपने चैनल से बताई थी, और ऐसे ही मैं करता आया हूँ और मैं करता रहूँगा ऐसा, क्योंकि भाई कंपटीशन में आगे रहने के लिए सबसे पहले वीडियो डालनी पड़ती है, तभी बच्चे आपको मानते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं ऐसे कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको सबसे पहले अपडेट्स दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए, क्योंकि रिजल्ट की अपडेट आपको तुरंत दूंगा। अभी गाइस एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो में, कट ऑफ में आपको डिस्क्रिट कट ऑफ क्या होती है, इस बार डिस्क्रिट कट ऑफ बोला था मैम ने कि डिस्क्रिट कट ऑफ दिखाएंगी, तो देखो या तो वो पोर्टल पे शो होगी कट ऑफ, यहाँ पे एक कट ऑफ का सेक्शन बना होगा और उस वहाँ पे PDF बन जाएगी, तो वो PDF देख सकते हो, या नहीं तो वो डायरेक्टली पोर्टल पे ऐसी कट ऑफ होगी डिस्क्रिट। ये PG वालों की कट ऑफ है, UG की नहीं है ये PG की सिर्फ बताने के लिए कि डिस्क्रिट ऐसी होती है कट ऑफ, राउंड वाइज कोर्स वाइज ऐसी कट ऑफ आपको दिखाएंगे, वो ये डिस्क्रिट कट ऑफ बोलते हैं इसको। ये ऐसी कट ऑफ दे सकते हैं, या तो वो पोर्टल पे दिखा देंगे, या तो आपको अलग से ऐसे PDF प्रोवाइड हो जाएगी वेबसाइट पे, तो जो भी होगी वो मैं चैनल पे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सारी अपडेट्स कवर करने की कोशिश करी है मैंने। और गाइस अगर अब BHU का पोर्टल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पोर्टल और AU की अपडेट्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आपको टोटल मेरे चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक कर देना वीडियो को, और पसंद आई हो वीडियो और सिमुलेटेड रैंक्स का फंडा समझ आ गया होगा तो नीचे लिख देना भैया समझ में आ गया, ठीक है। यही कुछ था इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू
आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।